1430 में रण कौशल में निपुण महाराणा मोकल की मेवाड़ में हत्या कर दी गई। उस समय उनके पुत्र कुंभा मात्र 13 वर्ष के थे। इस हत्या में उनके जांसों की साजिश सामने आई। जब रण सत्ता की साजिश से बचने के लिए कुंभा की माता ने मारवाड़ के अपने भाई रणमल राठौड़ को मेवाड़ में बुलाया। रणमल राठौड़ एक अनुभवी शासक थे। पहले महाराणा मोकल सिंह के पिता महाराणा लाखा के राज प्रतिनिधि के तौर पर भी काम कर चुके थे और उनकी मृत्यु के बाद भी महाराणा मोकल सिंह के बड़े होने तक उन्होंने मेवाड़ में अपनी राज प्रतिनिधि जिम्मेदारी के साथ बरकरार रखी। 1437 में 17 वर्ष के महाराणा कुंभा ने रणमल राठौड़ के साथ मिलकर बूंदी और सिरोही पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खुलजी को परास्त कर दिया, मगर लगातार जीत की वजह से और मेवाड़ में अपने प्रभाव से रणमल राठौड़ ने अपना वर्चस्व मेवाड़ में जताना शुरू कर दिया और अपनी मनमानी भी करना शुरू कर दी। हद वहां हो गई जब उन्होंने महाराणा मोकल के सौतेले भाई राजकुमार रागा देव की हत्या कर दी। मेवाड़ के मंत्रियों को अब खतरा महसूस होने लगा और उन्होंने एक योजना के तहत 1468 में रणमल की हत्या कर दी और महाराणा कुंभा की गद्दी को सुरक्षित कर दिया। महाराणा कुंभा अब पूरी स्वतंत्रता से राज शासन कर सकते थे। नवंबर 1442 में सत्ता संभालने के 4 साल बाद महाराणा कुंभा अब संभले ही थे कि तब खबर आई कि मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी एक बड़ी फौज लेकर रास्तों के गांवों से लूटपाट करते हुए चित्तौड़ की तरफ और बढ़ रहा है। महाराणा ने तुरंत अपनी सेना जुटाई और मालवा के सुल्तान खिलजी को रोकने के लिए आगे बढ़ पड़े और उन्होंने मांडलगढ़ में रोक युद्ध की ललकार दी सेना को। लेकिन पहले दिन कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दूसरे दिन महाराणा कुंभा के भारी कवचदार घोड़ों ने सुल्तान की सेना को तितर बितर कर दिया और पीछे हटना पड़ा सुल्तान की सेना को। लेकिन कुछ साल बाद खिलजी ने पहले से बड़ी सेना के साथ मेवाड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेवाड़ की सेना की संख्या खिलजी की सेना से बहुत कम थी, लेकिन 8 फुट के महाराणा बल शक्ति के अलावा रणनीति में भी कुशल थे। उन्होंने एक योजना बनाई, तुरंत अपने घुड़सवार को तेजी से बढ़ने को कहा और बनास नदी के किनारे खिलजी से पहले पहुंच गए और मोहम्मद खिलजी ने अपनी सेना पानी में उतारा और महाराणा कुंभा ने उसी समय सेना पर धावा बोल दिया। मालवा के सुल्तान को फिर पीछे खदेड़ दिया और महाराणा कुंभा फिर भी नहीं रुके। अपनी नीतियों और राजनीतियों का संभल कर उपयोग कर रहे थे। अजमेर, रणथंभौर, डूंगरपुर, अलवर, बूंदी, कोटा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1453 में नागौर के फिरोज खां की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र शम्स खान ने अपनी राजगद्दी को अपने चाचा से बचाने के लिए महाराणा कुंभा से सहायता मांगी। महाराणा कुंभा शम्स खां की सहायता के लिए राजी हो गए, लेकिन बदले में शम्स खां को महाराणा को सम्राट मानना था और अपने कुछ रक्षार्थ मीनारों को गिराना था। शम्स खान मान गया। महाराणा कुंभा ने बड़ी सेना के साथ उज्जैन खां को हरा दिया। उन्होंने शम्स खां को सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन शम्स खान ने महाराणा कुंभा के जाते ही सभी शर्तों को तोड़ दिया, बल्कि उसने अपने किले को मजबूती देना भी शुरू कर दिया। यह सूचना राणा कुंभा तक पहुंची तो राणा कुंभा ने नागौर पर कूच कर दी और विजय प्राप्त की। शम्स खान भाग खड़ा हुआ। गुजरात के अहमद शाह द्वितीय से अपनी बेटी की शादी करवा के उसने नागौर को वापस जीतने के लिए मोहर लगाई। सुल्तान अहमद शाह तुरंत मान गए। उसने मालवा के सुल्तान के साथ गठबंधन करके शम्स खां की सेना के साथ मेवाड़ में धावा बोल दिया। यहाँ से सुल्तानों ने धावा बोला, उधर महाराणा कुंभा ने खंडेला, सिकाम्बरी को अपना अधीन कर लिया। जवाबी कार्यवाही करते हुए अहमद शाह ने बड़ी सेना के साथ महाय रामचंद्र और मलिक के नेतृत्व में सेना भेजी। सुल्तान की सेना ने तुरंत सिरोही आबू पर कब्जा कर लिया और कुंभलगढ़ की घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन कुंभलगढ़ की दीवार को गिराना सुल्तान की सेना के बस में नहीं था। इस वजह से सुल्तान की सेना ने चित्तौड़ की तरफ कूच कर दी, जहां चित्तौड़ के रास्तों पर महाराणा कुंभा ने बड़ी सेना तैनात कर रखी थी। जो एकलौता रास्ता बचता था वह सिर्फ नागौर का था। इस रास्ते में जानबूझकर महाराणा कुंभा ने खाली छोड़ा था। सुल्तान की सेना नागौर की तरफ बढ़ी, पर वह यह नहीं जानते थे कि वहां महाराणा कुंभा पहले से इंतजार कर रहे थे सुल्तान की सेना का। सेना के आते ही महाराणा ने सेना को आक्रमण का संदेश दे दिया। एक भीषण युद्ध के बाद महाराणा की सेना ने सुल्तान की सेना को त्राही त्राही मचा दी। कुछ ही बसे कुछ लोग गुजरात पहुंच पाए ताकि सुल्तान को अपनी हार की खबर दे पाए, लेकिन दूसरी ओर मोहम्मद खिलजी की सेना मेवाड़ की ओर बढ़नी शुरू हो गई। दूसरी ओर रणमल राठौड़ के बेटे राव जोधा ने अपनी राजधानी मंढौर पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ गुजरात के सुल्तान ने बड़ी सेना मेवाड़ की तरफ रवाना कर दी।
महाराणा कुंभा अब हर तरह से घिर गए थे और उनके दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मगर महाराणा ने हार नहीं मानी थी। वो अपने राज्य के लिए लड़ते भी रहे और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते रहे, लेकिन मालवा और गुजरात की सेना को हराना मुश्किल था। इस वजह से महाराणा कुंभा ने राव जोधा से संधि कर ली और उन्होंने अपने आक्रमण की रफ्तार अचानक मालवा और गुजरात की ओर बदल दी और विजय पे विजय प्राप्त कर रहे सुल्तानों की सेना को खदेड़ दिया। उल्टा सुल्तानों के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इस जीत के बाद महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ की स्थापना की। महाराणा कुंभा ने राजकाल में 32 दुर्गों का निर्माण कराया। युद्ध के अलावा वो कला व संस्कृति में भी निपुण थे। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंधन इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। सन 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या उनके बड़े पुत्र उदा ने कर दी। महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ में कुछ उलट पुलट रहा और उदय सिंह के अंदर मेवाड़ अपने क्षेत्रों में खोने लगा। 1473 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उनके भाई रायमल ने महाराणा बन गए। 1508 में महाराणा रायमल बीमार पड़ गए और उनके दो उत्तराधिकारी पृथ्वीराज और जयमल दोनों की मृत्यु हो जाने पर उनके तीसरे पुत्र संग्राम सिंह को महाराणा का शीर्षक सौंपा और महाराणा संग्राम सिंह ने शीर्षक को अपनाकर महाराणा संग के नाम से जाने लगे। जी।